साथियों भाग 100 आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे टुकड़े टुकड़े गैंग हैं और हमारे टुकड़े ही बनते जा रहे हैं। जैसे साथियों हम भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, इनका धन्यवाद करते हैं बार बार। इन्होंने अंग्रेज़ों के कानून जो हमारे होमगार्ड नगर सैनिक में सबसे ज़्यादा हानिकारक थे, जिसे हमें स्वयंसेवक बंधुआ मजदूर शोषित पीड़ित किया जा रहा था, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथियों एकता का परिचय और संगठन अनेक प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में टुकड़े टुकड़े बने हुए हैं। इससे बहुत भारी नुकसान है। नंबर 2, अनेक राष्ट्रीय अध्यक्ष होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस में और सिविल के बने हुए हैं। इससे भी हमें नुकसान है कि उन्होंने कभी नौकरी नहीं की, कुछ किसी एक्ट का नहीं पता, किसी अधिनियम का नहीं पता, और वो अपने आप को कहते हैं हमसे बड़ा कोई नहीं है। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, कभी कल कहो दया जी नाम ले रहा था। नंबर 3, अनेक सदस्य या होमगार्ड या सिविल का या अन्य कोई भी संस्था में है और वो टेलीग्राम, ट्विटर चला रहा है, तो उन साथियों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अब एक मंच पे ये हम तो टुकड़े टुकड़े थे पर हमारे भी बनाए जा रहे हैं। कितने कुल टेलीग्राम भारतवर्ष में चल रहे हैं, कितने ट्विटर चल रहे हैं, तो उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। इसमें नाराज़ होने की बात नहीं। अब हम तो बेवकूफ़ पागल हैं ही जो टुकड़े टुकड़े गैंग में चला रहे हैं, पर आप तो कम से कम समझदार लोग हो, एक मंच पे आने की कोशिश करें। मेरी ये आपसे अपील है, अरदास है। बाकी तो जो करोगे वो आपको पता है आपने क्या करना है। और मान बढ़ाई कुर्सी का लालच छोड़ दिया जाए, चाहे वो सिविल का है, चाहे वो होमगार्ड का है, चाहे वो नगर सैनिक है। तो साथियों ये हम कहना चाहते हैं। और कोई कह रहा है कि भाई हम सब अंग्रेजों का ये मान लिया, सबको ये लिखा है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। अंग्रेजों का काला कानून खत्म होना चाहिए, पर किसी ने संलिखित को सरकार को दिया है, प्रमाण दिया है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ दिखाओ तो सही। ऐसे तो लिख दिया है, आगे भी लिखोगे मुझे पता है। और हम आपको दिखा रहे हैं 27 दिसंबर 2021 से और 28 दिसंबर 2022 को जो सन बंद हुई है वो लिखित हमने गृह मंत्रालय भारत सरकार बार बार दिया है, जिसका हमारे ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 के वरिष्ठ अधिकारियों का खर्चा लगा और ज़बरदस्त खर्चा लगा। 100 150 पेज और 21 पेज कंप्यूटर से बनाकर भेजा गया, प्रत्येक प्रमाण भेजा गया, पर सब काला कानून क्या क्या है बताए तो सही, हमें पता तो लगे। जब भारत सरकार ने बताया है तो अब आप बोलो हमने बताया था। और इस सबको काले कानून लिख के आए, पर कानून है कौन कौन से आगे भी बताया जाए जो हम बोलेंगे, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है। जिसका उत्तर ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन अलीपुर दिल्ली 36 राष्ट्रीय कार्यालय में फरवरी को प्राप्त हुआ था भारत सरकार का। साथियों अगला प्रश्न 7, केंद्र शासित प्रदेश एवं प्रदेश होमगार्ड एक्ट, नगर सैनिक एक्ट पे आकर्षित किसी को नहीं किया। अब सब ये कह रहे हैं मैंने करवा दिया, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ सब ने करवाया, सबका सहयोग है, नमस्तकों के कराऊँ, पर मान बढ़ाई में मत फंसो।
और ये हमारे टुकड़े टुकड़े मत करो, हमें रोज़गार मिलना है उसको ख़त्म मत करो। अभी हम चाहते हैं वो आप हमें करने भी नहीं देते, खुद करते भी नहीं, मान बढ़ाई में सब मैंने किया। अरे भाई तुम्हें किया, पर एक मंच पे तो आ जाओ, एक मंच पे ट्विटर आ जाओ, टेलीग्राम आ जाओ और होमगार्ड जवान आ जाओ। मेरी ये अपील है और मैं कई बार ये कह चुका हूँ और अनेक सांसदों ने पर्सन 8 अनेक सांसदों ने माननीय संसद में आवाज़ उठाई थी। उसका मुझे पता है किसने उठवाई थी, कौन कौन मिले थे, किस अधिकारी से मिले थे, पर अभी किस किस का नाम लूँ? जो आगे चल रहा है, जो कर रहे हैं उसका तो नाम अभी तक आया ही नहीं है। जो मंत्री आवाज़ उठा रहे उसका भी नाम नहीं आया है, जिस सांसद ने उठाया उसका भी नाम नहीं आया है। लेकिन और ही और कह रहे कि हमने करवा दिया। साथ उनका हमने प्रमाण सहित देखा है किस अधिकारी ने क्या क्या कहा है। और हाँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास है उसमें सब कुछ आपको बता दूं, पर हमें एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 को पता है, सच्चाई का पता है। कोई कितना भी करे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्यों? सबसे बेवकूफ़ हम हैं। और संस्था में जाकर देखो ना, इनको पता लग जाए। लेकिन होमगार्ड खाली है ना भाई, मेंढकों को तोलना तराजू में और होमगार्ड को इकट्ठा करना कोई मामूली बात से 1000 टुकड़े बने हुए हैं, 1000 टुकड़े। तो साथियों ये कहना चाहते हो इसमें मत आओ। अलग अलग प्रदेशों की केंद्र शासित प्रदेशी अलग अलग, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। कृपया करके सबसे पहले हमने 3 मांग बताई थी, बार बार बताया है। सबसे पहले स्वयंसेवक शब्द समाप्त किया जाए। नागरिक सुरक्षा अधिनियम बन रहा है या तैयार हो रहा है, इसके बारे में तो आप बहुत आगे बढ़ते हो, हमने ये करवा दिया तो आपको पता होगा। दूसरा ये है समस्त निकाले हुए भारतवर्ष के 60 साल तक बिना शर्त नौकरी दिया जाए। तीसरा ये है समस्त भारतवर्ष में एक ही नियम बने और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला हो उसको मान्य किया जाए। तो साथियों अगला प्रश्न, समस्त भारतवर्ष की 3 ही मांग रखा जाए, ज़्यादा न रखा जाए। समस्त भारतवर्ष की बात करो, आप अपने स्टेट को लेकर खड़े हो, ये भी बड़ा नुकसानदेह है। अब सरकार जितने 6 लाख के करीब होमगार्ड है, जितने बोल रहे वही, वो कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, तो इससे नुकसानदेह बन रहा है। लेकिन आपकी मर्जी है, मुझे पता है, मैं भी होमगार्ड हूँ, मैं भी पागलों का सरदार हूँ। अगर जिसको जो एक बार झूठ बोल दिया कि मैंने करवा दिया, मैंने ये करवा दिया, उसी के साथ दुनिया सारी। और जो सच्चाई से लड़ रहा है उसका कोई नाम ही नहीं होता, कभी भी नहीं होता। भारत आज़ाद करवाए तो दूसरे लोग आ खड़े हुए, जिसने खून बहाया उनका आज तक हिंदुस्तान में नाम नहीं। तो हमारे होमगार्ड में भी यही चल रहा है। जो सच्चे दिल से इतने कागज कोई दिखाए तो सही, हम दिखाएंगे। होमगार्ड का मैनुअल भी दिखाएंगे, पूरे भारत का भी दिखाएंगे, अंग्रेजों का भी दिखाएंगे, अलग अलग स्टेटों का भी दिखाएंगे। लेकिन दिखाना कुछ नहीं है, बताना कुछ नहीं है, बस मैंने कर दिया। ये साहब हाथ जोड़ कर अपील है, ऐसे मत करो। हमारी संस्था में अवैध घुस रहे हैं, वो ऐसे मत करो। और हम मेरे प्यारे साथियों, 6 लाख परिवारों, मेरी बहन भाइयों, कुछ अब समझ जाओ। अब ज़्यादा पार्टीबाजी मत करो, मैं बार बार कह रहा हूँ, पार्टीबाजी मत करो। कोई कहीं घूम रहा है, कोई एरोप्लेन में घूम रहा है, अरे अब घूमने का समय नहीं है, अब एकता का समय है। तो साथियों मुझे आशा है कि आप इन बात पे ध्यान रखोगा। होमगार्ड जवान और नगर सैनिक जवान का अध्ययन किया जाए, अधिनियम क्या क्या है और नियम क्या क्या है, परंतु आज तक किसी को नहीं बताया है, कुछ नहीं बता रहे। बस मैंने किया, मैंने जो करा, मैंने पीएम को लिख दिया। भैया जो लिखने वाले हैं, मेरे पास लिस्ट है, उसमें तो इनका नाम ही नहीं है जो आज ये कर रहे हैं। और मैं एक दिन बताऊंगा इन लोगों ने सबका नाम ले लेके इन्होंने कितना सहयोग किया था। गरीब है तो क्या उनका नाम नहीं लिया जाएगा? क्या उसके पास मोबाइल छोटा है तो क्या उसका नाम नहीं लिया जाएगा? क्या जिन बहन बेटियों ने, जवानों ने 20 साल रात दिन कोशिश एसोसिएशन के साथ, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ मिलकर काम किया है, उनका किसी का नाम नहीं है, किसी का भी। राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गया तो ये समझो वो सारे आ गए।
गुप्त है वो भी सारे आगे, कुछ गुप्त विभाग भी हमें रखे हैं। ये तो वो आ रहे हैं जिसको एमएलए एमपी की टिकट चाहिए, अपना नाम बड़ाई करने वो आ रहे हैं। बाकी वो जो एक्चुअल सच्चाई, खून बहाया है, अपनी जिंदगी नौछावर किया है, फांसी पे लटके, प्रताड़ना से शहीद हो गए, एक दूसरे के विवाहिक जोड़े छूट गए, उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। सब 10वां प्रश्न, होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान का एक्टों पे अध्ययन किया जाए। जरूरी है, जरूरी है 35 स्टेटों का अध्ययन करना। होमगार्ड नगर सैनिक के कुल कितने अध्यादेश जारी किए, लिखित सन बताया जाए, हम मान लेंगे ये सही बोल रहा है। और नहीं, ये ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर रजिस्टर नंबर 34/987 के कोई भी वरिष्ठ अधिकारी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे निकाला हुआ हो, चाहे डिस्चार्ज हो, चाहे रिटायर हो, चाहे स्वयंसेवक हो, वो बताएगा और प्रमाण के साथ बताएगा। लेकिन प्रमाण तो किसी के पास है नहीं, बस मैंने करवाया, मैंने करवाया। तो साथियों, सिविल वालों को कोई नुकसान नहीं हो रहा। साथियों, सिविल वालों का कोई नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान सिर्फ होमगार्ड नगर सैनिकों का हो रहा है और होता जा रहा है। मैं असल बात बताऊं, अगर हमारी इसी संस्था में, होमगार्ड नगर सैनिक संस्था में कितने अवैध आए हैं और आ रहे हैं, चल रहे हैं, जिसने एक दिन ड्यूटी नहीं करी, ये और संस्था में बोल के देखो ना, इनको ये कहते चल यहाँ से। लेकिन हमारे बेवकूफ़ है, पागल है, मेंटल है। खुद मैं मेंटलों का सरदार हूँ, मेरी घरवाली बोलती है मेरे को मेंटलों का सरदार इधर आ। तो ये जो झूठ बोलेगा, एक एक स्टेट में 3-3 केस सुप्रीम कोर्ट में, पर्सन 1 केस 3, वो कहे मैंने करवा दिया, वो कहे मैंने करवा दिया। अरे भले आदमी हो, ये हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, कुछ तो सोचो इसके बारे में। एक ही केस है, जवानों के पैसे करोड़ों अरबों खर्च कर दिए। और अब आखिरी बात ये है, आज ये अपील करना चाह रहा हूँ 1946 से 1950 तक। भाई तुम्हें कई बार कहा है, आज फिर, आज तारीख है 24/8/2023, 24 अगस्त। अगर किसी को सन बताया जाएगा, उसको इनाम दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा, फूलों की माला पहनाई जाएगी। लेकिन आज बताए, कल मैं बताऊंगा, 2 दिन डट के बताऊंगा, 3 दिन या कितनी। पर अभी आपने जो 1940 से 1950 तक जो भी दिया है सरकार को, वो आगे आइए ना। एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34/987 बताएगी, सन वाइज बताएगी, अंग्रेजों के कानून बताएगी। ये हमें हानिकारक है, ये हमारे स्वयंसेवक में अड़चन दे रहे हैं, इस पर संशोधन किया जाए। सबसे पहले स्वयंसेवक शब्द टूटना चाहिए। परंतु नहीं 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 नहीं, वो तो अपने डींग मारेंगे। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और जिसको आगे से ज्ञान है तो कृपया सन वाइज बताना। एसोसिएशन बताएगी, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर नंबर 34/987, मोबाइल नंबर 9996318889 आपके सामने रखेगी। धन्यवाद साथियों। और ये बता दिया है ना, फिर एसोसिएशन तो बताएगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।